कि हमने भगवान को मंदिर दे दिया, जाइए भगवान आप वहीं रहिए, हम घर में तांडव कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जो राक्षस करते थे। निशाचर क्या करते थे? न उनको धर्म में आस्था थी, न माता पिता का वो सम्मान करते थे, न वो संत में निष्ठा रखते थे, न वो सद्गुणों को धारण करते थे। जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, सबके साथ दुराचार व्यभिचार करते थे, इसलिए वो निशाचर हो गए। और आज वही काम अगर हम इंसान कर रहे हैं और नाम भगवान का ले रहे हैं, हम इंसान कैसे हो गए? फिर तो हम भी निशाचर हो गए। इसलिए संतों ने कहा कि आप स्मारक, स्मरण स्थल, मंदिर सब बनाइए, कोई विरोध नहीं। विरोध क्यों कर? लेकिन घर को भी मंदिर बना लीजिए, अपने हृदय को भी मंदिर बना लीजिए, ताकि आपके महापुरुष आपके हृदय में भी बैठ सके। और जब आप जैसे मंदिर में आपने लाइट जला दिया और घर में अंधेरा रखा, तो क्या होगा? वहां लाइट है, वहां जब तक आप रहेंगे आप उजाले में रहेंगे। और घर आएंगे और यहाँ एक भी बल्ब आपने नहीं लगाया, तो कभी दीवार में टकराएंगे, कभी कहीं टकराएंगे, कभी कहीं टकराएंगे। मतलब मंदिर में अगर आपने लाइट जलाया तो घर में भी जलाइए, ताकि आप सब कुछ देख सकें। अगर वहां आपने भगवान को बिठाया तो इस हृदय में सबसे पहले बिठाइए, क्योंकि अंधेरा यही है, असली अंधेरा। यहीं से बीमारी शुरू होती है, यहीं से कचरा शुरू होता है। आप सही हो गए तो फिर आपका पूरा संसार मंदिर बन जाता है। अगर आदमी ठीक हो जाए तो फिर घर घर मंदिर हो जाएगा, हर घर फिर भगवान का निवास बन जाएगा, देवालय बन जाएगा। तभी तो साहब ने कहा, जो तिल माही तेल है त्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। कि साईं तुझ में है, एक बार जाग के तो देखो, एक बार अपने हृदय को मंदिर बना के तो देखो। साहब को किसी से विरोध नहीं था। विरोध होता तो ये नहीं कहते कि मैं रोवो जगत को मोको रोवे ना। सदगुरु कबीर ने तो कहा कि मैं इस जगत के लिए चिंतित हूं, मैं लोगों के दुख को देखकर पीड़ित हूं, मैं नहीं चाहता कि संसार में कोई दुखी रहे। ये महानतम हृदय का प्रतीक है कि कितना विशाल करुणा उनकी रही लोगों की तरफ। और वो तो कहते हैं, सब घट मेरो साईया सुनी से न को। वो तो कहते हैं जो मेरा परमात्मा है वो सब घट में बैठा है, मेरा राम सबके हृदय में बैठा है, कोई हृदय सोना नहीं। इसलिए मैं सबसे प्रेम रखता हूं। और हम रख पाते हैं? अगर हम राम जी को माने, कृष्ण जी को माने, तो क्या हम सबसे प्रेम रख पाते हैं? नहीं रख पाते। तो जब हम धर्म की बात भी करें, हम पूजा की बात भी करें और हम प्रेम न कर पाए, जीवन का सदुपयोग न कर पाए, तो क्या मतलब हुआ? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम सब अपने अपने जीवन में सच्चे धर्म को धारण करें और अपने महापुरुषों के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, अपने महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में उतारें, अपने महापुरुषों के चरित्र को अपने जीवन में उतारें। सिर्फ नाम, सिर्फ उनका महिमा गुणगान करने से नहीं होगा। हम कितना भी कहें कबीर साहब बहुत महान है, क्या हो जाएगा हमारा? सदगुरु कबीर की हम खूब जयकारा लगाएं तो उनकी जय जयकार तो है ही, हम लगा रहे हैं, क्या हो जाएगा? जैसे आपके पड़ोसी के खेत में अभी गेहूं लगा दिया गया और उसके खेत में गेहूं बहुत बढ़िया फसल एकदम लहलहा रही है, और आप अपने खेत में कुछ मत लगाइए, परती छोड़ दीजिए जैसे सूखा, और बैठ जाइए और दिन भर हाथ में ताली बजे, वाह मेरे पड़ोसी का खेत तो बहुत लहलहा रहा है, क्या फसल है, क्या बात है। और जब वो गेहूं काटेगा, मिंजाई करेगा, तो आपको कितना देगा? सब अपने घर में रखेगा। और आपने क्या पाया? आप प्रशंसा में चले गए, अपने खेत में कुछ लगाया है। यही हम कर रहे हैं। राम बहुत बढ़िया है, कृष्ण बहुत बढ़िया है, कबीर बढ़िया है, बुद्ध बढ़िया है, और हम घटिया है। तो हम बढ़िया कब बनेंगे? राम जी बढ़िया है तो उनका बढ़ियापन हमारे जीवन में कब आएगा? सदगुरु कबीर बढ़िया है, उनकी जय जयकार हो रही है, तो हमारा आचरण में वो बढ़िया कैसे होगा? हमारा आचरण, हमारा आचरण दिव्य कैसे बनेगा? हमारे महापुरुषों ने हम सब के लिए अपनी चेतना, अपना देशना, अपना जीवन लगा दिया, और हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ तो सोचें कि ये जीवन हम लेके कहां जा रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं। ये तो तय है कि हम सदा यहां नहीं रहेंगे, एक दिन हमें भी जाना है।
पर वो काम करके क्यों ना जाए कि थोड़ी सी जिंदगी हमारे लिए बहुत काम की बन जाए। ये थोड़ी सी जिंदगी संसार के काम आ जाए, देश के काम आ जाए, समाज के काम आ जाए, कुछ अच्छा करके जाए। ये वही देश है ना जहां खुदीराम बोस और उधम सिंह जैसे लोग 20 साल से नीचे 14 साल 19 साल में देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, और आज 20-20 साल का नौजवान अपने देश की संस्कृति से अनजान है, अपने महापुरुषों से अनजान है। आज छोटे छोटे बच्चों से पूछता हूँ भगत सिंह को जानते हो, वो सिर खुजलाता है, नहीं पता। तो किसको जानते हो? तो सलमान खान को जानते हो। भगत सिंह को नहीं जान रहा है, क्यों? आपने सिखाया नहीं। वो चंद्रशेखर आजाद को नहीं जान रहा है, आपकी बच्चियां लक्ष्मीबाई को नहीं जान रही। जो इस देश की वीरांगना से अनभिज्ञ है, जो इस देश के वीरों से अनभिज्ञ है, वो देश संस्कार में ऊपर कैसे उठेगा? ये वही मिट्टी है ना जिस मिट्टी में वीरता है, जिस मिट्टी में साधना है, जिस मिट्टी में तपस्या है, जिस मिट्टी में ऋषि मुनियों का तप है। आज क्या हो गया? हम इतने पाश्चात्य जगत के अंधानुकरण में क्यों भागे चले गए कि अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता छोड़ दी, इंसानियत ही छोड़ दी, धर्मानुचरण छोड़ दी, माता पिता गुरु का सम्मान छोड़ दिए। आज जो महापुरुष हमारे असली नायक हैं, आज हम नहीं जानते। ये फिल्मी हीरो हीरोइन को बच्चे नायक समझ रहे हैं, हीरो समझ रहे हैं। वो लोग नायक नहीं, वो लोग खलनायक हैं, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। असली नायक इस देश के भगत सिंह हो सकते हैं और हैं। नेताजी सुभाष इस देश के असली हीरो हैं और वर्तमान में भारतीय सेना देश के असली हीरो हैं। अगर वो अपनी नींद गंवा करके अभी सियाचिन जैसे जगह में जहां माइनस तापमान 30 और 40 डिग्री होता है, हम लोग इतने में ही आग जला के बैठे हैं, रजाई कंबल ओढ़े, और सोचिए देश के जवान माइनस तापमान होगा जहां बर्फ जम जा रहा है, वहां भोजन कैसे करते होंगे। एक तरफ डर है दुश्मन की गोली सीने में न लग जाए, और एक तरफ है कि भारत मां का तिरंगा नीचे न झुक जाए। किसके लिए? हमारे आपके लिए। आजादी के आंदोलन में 7 लाख से अधिक वीरों ने अपनी शहादत दे दी। किसके लिए? हमारे आपके लिए। क्या भगत सिंह ने यही सपना देखा? महाराणा प्रताप ने यही सपना देखा? वीर शिवाजी ने, नेताजी सुभाष ने यही सपना देखा था? तात्या टोपे ने यही सपना देखा था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने यही सपना देखा कि हमारा देश इसी तरह भटके, जातियों में बंटे, संप्रदायों में बंटे, मेरा में चला जाए, मेरा तेरा में चला जाए, गांव मोहल्ले में देश बंट जाए। उनका सपना यह था कि पूरा भारत ही नहीं, ये पूरा विश्व एक परिवार बन सके, सभी लोग समृद्ध हो सके। भगत सिंह ने जिस दिन ये अपने आप को देश के लिए न्यौछावर किया, उस दिन उन्होंने एक ही सपना देखा था कि ये देश संपूर्ण रूप से संगठित हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो। इसलिए वो जाते जाते कह गए, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी उम्मीद रही होगी उनको, कितना भरोसा रहा होगा देशवासियों पर, तभी तो उन्होंने कहा कि अब हम जा रहे हैं, पर क्रांति की आग जला के जा रहे हैं। ए देशवासियों, ए देश के लोगों, तुम्हारे हवाले देश को सौंप के जा रहे हैं। भगत सिंह ने ये नहीं कहा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब हनुमान जी के हवाले वतन साथियों, कि अब राम जी के हवाले वतन साथियों। उन्होंने कहा नहीं, अब तुम्हारे हवाले, क्योंकि अब राम तुम्हें बनना है, चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास तुम्हें बदलना है। अब वो रामत्व, वो वीरत्व तुम्हें जगाना है। और मैं अक्सर वो पंक्तियां याद करता हूं जो इसी गीत में नीचे आई है कि अगर आप समाज और राष्ट्र के लिए जागरूक हैं, अगर आप अपने महापुरुषों से कुछ शिक्षा लेते हैं, तो अपने भीतर की वीरता को जगाइए, अपने सामर्थ्य को जगाइए, और सोचिए कि मेरे होते अगर किसी माँ बहन बेटी पर कोई को दृष्टि करे तो हम उसकी दृष्टि भी बाधित कर सके। हम अपने, हमारे होते माता बहन बेटी हमारे छत्र छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। इसलिए उसमें पंक्ति आई है, खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए न सीता का दामन कोई। लोगों ने कहा क्यों?
उन्होंने कहा क्योंकि राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब ये तुम्हें ही जिम्मेदारी है, इसलिए अब ये आपके हवाले। कभी सोचिए एकांत में कि आप क्या कर रहे हैं। उम्र निकलता जा रहा है, क्या योगदान है इस देश में। हम जिस देश में जन्मे हैं, क्या देश का ऋण हम पर नहीं? क्या योगदान हम दे रहे हैं? हम सब कुछ ले रहे हैं, प्रकृति से, देश से ले रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं? इस देश की सेवा में हम क्या समर्पित कर रहे हैं? हमारे महापुरुषों ने अपनी पूरी आयु, अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। और हमारे भारत की तो उदारता रही है, वसुधैव कुटुंबकम का भाव रहा है। ऐसा भाव अन्य किसी देश के पास नहीं। चीन सीमाओं को हड़पना चाहता है, अमेरिका दूसरे देश को अपने अंदर करना चाहता है। भारत एकमात्र ऐसा उदार देश रहा है जिसकी सीमा ईरान से लेकर बर्मा तक था, लेकिन आज भले इसकी सीमा घटी है, बाकियों की बढ़ी। क्यों? क्योंकि भारत ने सदा कहा अतिथि देवो, भारत ने सदा कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, भारत ने सदा कहा वसुधैव कुटुंबकम। भारत युद्ध में विश्वास नहीं रखा, भारत ने बुद्ध में विश्वास रखा, ज्ञान में विश्वास रखा। इसलिए आज हम सबको यह तय करना है, सोचना है कि जो हमारे महापुरुषों ने कहा कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो क्या उस योग्य हम अपने बच्चों को बना रहे हैं? क्या वो योग्यता हमारे अंदर है? अगर नहीं तो योग्यता लानी, तो योग्यता तय करनी है, पूरी करनी है। आप सोचिए, माता सीता जंगल में थी, लवकुश को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने बहाना किया कि नहीं राम जी नहीं है तो लवकुश को हम संस्कार नहीं देंगे। ऋषियों ने कहा माता निर्माता होती है, माताएं निर्माण करती हैं बच्चों का, सिर्फ जन्म नहीं देती है, उनको संवारती है, निर्मित करती है। माता सीता ने संकल्प लिया कि कोई बात नहीं, ना लक्ष्मण है, ना राम है, ना अयोध्या का कोई व्यक्ति है, लेकिन मैं अकेले लवकुश को इतना योग्य बना दूंगी कि कोई ये न कहे कि राम का पुत्र है, कैसा निकल गया। और माता सीता ने संकल्पित होकर के लवकुश को चरित्रवान बनाया, विद्वान बनाया, शक्तिवान बनाया। इतनी शक्ति भर दी, इतना संस्कार भर दिया कि जो सेना रावण से नहीं हारी वो लवकुश से हार गई। ये माता की शक्ति है। अगर आप आज ठान लेंगे तो अपने बच्चों में वो दिव्यता, वो संस्कार भर सकते हैं कि आज फिर पुनः घर घर में श्रवण कुमार जन्म ले सकता है, और फिर आपके बच्चे माता पिता के लिए खड़ा रहेंगे, आपके लिए खड़ा रहेंगे। तो ऐसे बच्चे, ऐसे संस्कार जब हर घर हर समाज में होगा तो भारत विश्वगुरु हो जाएगा, भारत पुनः सशक्त हो जाएगा, समृद्ध हो जाएगा। लेकिन एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, इसमें हम ये सोचें कि क्षण भर में हो जाएगा तो नहीं होगा। आजादी में ही 200 साल पहले, 800 साल मुगलों की गुलामी और 250 साल अंग्रेजों की गुलामी के बाद हम स्वतंत्र हुए, और कितने लोग शहीद हुए। तो ये भी एक ऐसी प्रक्रिया है, जब हम धीरे धीरे जागृत होंगे, धीरे धीरे सजग होंगे, तो आज हमें बहुत चीजों से सामना करना पड़ेगा। पाश्चात्य संस्कृति पहले लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी, अखबार के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से। आज हर हाथ में मोबाइल है, हर चौराहे पर पोस्टर है। आप कितना रक्षा करेंगे? हर आदमी मोबाइल में देख रहा है, और कोई जरूरी नहीं कि मोबाइल में सब भजन सुन रहा है, सत्संग सुन रहा है। बहुत कम लोग हैं भजन सत्संग सुनते हैं। आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, कैसे जाने? तो बड़ी चुनौती है, लेकिन फिर भी धर्म में इतनी ताकत है, कितना भी बादल सूरज को घेर ले पर वो अपनी उपस्थिति दिखा देता है कि मैं उगा हुआ हूं, चिंता मत करो। मुझे मेरे प्रकाश को जाने से तो रोक सकते हो, पर अंधेरा नहीं कर सकते। भले ही मैं दिखूं नहीं, लेकिन उजाला तो मैं रखूंगा। और यही अगर संकल्प हमारे भीतर हो जाए कि भले ही अंधकार हावी होगा, लेकिन ज्ञान का उजाला कभी मिट नहीं सकता, और एक समय ऐसा आएगा जब ज्ञान का उजाला पुनः पूरे विश्व में फैलेगा। तो इसी संकल्प के साथ शुभकामना देते, और चूंकि ये अंतिम दिन, अंतिम सत्र है, सबको हृदय से मंगल कामना। भूलचंद जी को एवं अन्य सहयोगियों को, जिन्होंने बहुत ही कम समय में संपर्क हुआ और संयोग बना,
हम आपके बीच आए, आप सब ने हमारी बातों को सुना। मेरी बातें मेरी नहीं है, जब आप सुनकर अपने पास ले लेंगे वो आपकी बात हो जाएगी। तो जो बातें आपको अच्छी लगेगी आप रख लीजिएगा, जो अच्छी नहीं लगेगी वापस मुझे लौटा दीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने कहा है, मैं ये नहीं कहता कि उसको मान लीजिए। हम कभी कोई संत नहीं कहते मान लीजिए, संत सदा कहते हैं जो आपने सुना है उस पर मंथन कीजिए, चिंतन कीजिएगा। चिंतन के बाद अगर उसमें से कोई सार निकलता है और आपको लगता है यह उपयोगी है वो आपकी होगी, फिर मेरी बात है। तो जो गुरुओं ने मुझे दिया वो मैं आपको दिया, और मैं भी इस पथ पर चल रहा हूँ, प्रयासरत हूँ। हम सब यही संकल्प लें कि हमारे जीवन में सदा शुद्धता, सदा समृद्धि, सदा स्वास्थ्य बना रहे, क्योंकि हम सब मुसाफिर हैं, हम सब यात्री हैं। एक दिन एक लंबी यात्रा पर हम सब निकलेंगे, जो कि निर्वाण की यात्रा होगी, महायात्रा होगी। और इससे पहले कि उस यात्रा पर हम निकलें, इस जीवन में जो कर्तव्य हैं वो हम सबको पूरा कर लेना चाहिए। तो बस इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मूल चंदा जाते हैं लोग।